जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पारुल आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक ने आपको इतना शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दिया और सुनने का मौका दिया। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। मेरा नाम पायल अरोड़ा है और मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बारंबार उन्हें प्रणाम करती हूँ और नए साल की सभी गुरु परिवार की संगत को शुभकामनाएं देती हूँ कि नया साल सभी के जीवन में आनंदमय मंगलमय हो। सभी की गुरुजी महाराज इच्छाएं पूरी करे, सभी के कष्ट हरे, यही मैं अरदास गुरुजी से करती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरुजी की अनंत कृपा मुझ पे, मेरे फैमिली पे हुई है और अनंत ब्लेसिंग्स के पात्र हम लोग बने हैं। लेकिन आज मैं छोटा सा जो सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी हेल्थ को लेकर है। संगत जी, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे और अपनी हेल्थ को लेके मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत परेशान थी। रियलिटी में संगत जी मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता था और इसका ट्रीटमेंट मैंने बहुत जगह कराया था। कहीं भी आराम मुझे नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि सर्वाइकल का जो दर्द है वो या तो हमेशा ही रहता है या फिर धीरे-धीरे जाता है, और ये सर्वाइकल का पेन जो मुझे होता था वो तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब इतना ज़्यादा मुझे सर्वाइकल का पेन होता था कि मैं अपने आप को सँभालने से भी सँभाल नहीं पाती थी। बहुत पेन रहता था। तब कहीं जाके संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उसने कहा था कि तू एक बार वहाँ जा और वहाँ उनको मान। उनका लंगर प्रसाद कर, चाय प्रसाद कर। उनके लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है, तू ठीक हो जाएगी। संगत जी देखिए, पहले तो मेरा विश्वास नहीं था, मैं आपको बताऊँ। मैंने कहा भई मेडिसिन ले रही हूँ, दवाइयाँ ले रही हूँ, उससे ठीक नहीं हो रही तो गुरुजी का क्या प्रसाद ठीक करेगा। तो वही इंसान संगत जी ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेता, तो वही मेरे माइंड में था, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। काफ़ी लंबा टाइम संगत जी बीता और इस लंबे टाइम को बीतने के बाद संगत जी मैं और ज़्यादा अपने हेल्थ इश्यूज़ की परेशानी में इस कदर घिरी कि आखिरकार मुझे गुरुजी के दरबार जाना ही पड़ा। जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई तो मैंने वहाँ का ऑरा देखा, गुरुजी को देखा और गुरुजी का जो स्वरूप देखा तो संगत जी पता नहीं एक डिवाइन पावर सी मुझे मिली, स्ट्रॉन्गनेस जिसे कहते हैं ना वो मुझे मिली, एक शक्ति सी मुझे मिली। मानो ऐसा लगा जैसे कि कितना मतलब मुझे एक मतलब डिवाइन ऑरा और डिवाइन शक्ति यहाँ महसूस हो रही है। तो मैंने वहाँ प्रणाम किया, प्रणाम करके संगत जी लंगर कराया, उन लोगों ने लंगर किया। मेरी इच्छा थी कि मेरे को भी गुरुजी का कोई स्वरूप मिल जाए या लॉकेट मिल जाए, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाए, ताकि मतलब मेरा यहाँ आना और सफल सा हो जाए। क्योंकि संगत जी आई तो देखिए मैं बेमन थी, लेकिन यहाँ से गई गुरुजी के दरबार से तो बेमन नहीं गई थी, क्योंकि मुझे रिलीफ मिल रहा था। तो लंगर करने के बाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद लेने के बाद संगत जी जैसे ही मैं बाहर निकली तो पार्किंग एरिया में एक अंकल जी थे और उनके हाथ में ना एक थैला था और
वो मुझे देखते ही बोलते हैं कि आंटी आपके पास ब्लेसिंग्स है गुरुजी की? मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा लो आंटी, उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप निकाल के दे दिया। अब वो पॉकेट स्वरूप लेने के बाद संगत जी मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी मन की बात सुन ली है। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। घर आने के बाद संगत जी मैं अ, उस स्वरूप को मैंने उठा के मंदिर में रख दिया। मंदिर में रखने के बाद संगत जी मैं बस उसी ख़्यालों में डूबी हुई थी कि मैं वहाँ गई, इतना अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम गई थी मैं वहाँ पे। तो संगत जी उसके बाद मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया कि शाम को जो है ना गुरुजी का सत्संग है और तुझे अगर चलना है तो चल। तो मैंने कहा गुरुजी का सत्संग भई आज ही तो मैं बड़े मंदिर से होकर आई हूँ। बोली देख तुझे गुरुजी ने सत्संग भी बख्श दिया। अब संगत जी हुआ क्या, मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगी। पहला बार संगत जी मैंने पहले ही दिन गुरुजी का सत्संग भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। अब संगत जी सत्संग था द्वारका में। मैं अपनी फ्रेंड के साथ द्वारका में गुरुजी के सत्संग के लिए गई और संगत जी जैसे ही मैं एंटर हुई वैसे ही मेरे को नहीं पता आगे मेरे पैर के क्या था, क्या नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन संगत जी जैसे ही मैं पहुँची उसके अंदर और ऐसे ही मुझे ऐसा लगा संगत जी जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया और धक्का दे के संगत जी मैं इतनी ज़ोर से ज़मीन पे गिरी और जैसी ज़मीन पे गिरी संगत जी वैसे ही मैंने सर को उठने की कोशिश की। लोग जैसे मतलब आ जाते हैं उठाने की कोशिश, वैसी संगत जी मेरी गर्दन जो कट बोल गई। अब संगत जी जैसे ही बहुत तेज आवाज़ आई तो सबको लगा भाई गले में झटका आ गया। मैं भी डर गई। मैंने कहा मैं तो वैसे ही प्रॉब्लम में थी और ऊपर से ये प्रॉब्लम कैसे। मैंने कहा मैं तो अच्छी सत्संग में ही, आज तो बस मेरा सत्संग हो जाएगा। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही संगत जी। लोगों ने मुझे कुर्सी पे बिठा दिया। बट संगत जी उसके बाद सभी संगत वहाँ कहने लगी कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है, बहुत बड़ी मुसीबत से तुम्हें बचाया। तो मेरे मन में एकदम से आया कि गुरुजी ने क्या खाक मुझे बचाया है। जबकि देखिए संगत जी पहले मैं गुरुजी के दरबार हो आई हूँ। एकदम से मतलब भाव भी मेरे अंदर आ गए थे, लेकिन एकदम से चीज़ें चेंज हो गई। मैंने कहा खाक गुरुजी ने बचाया मेरे को यहाँ बुला के और मेरे को चोट लगवा दी और मैं तो गर्दन से दुखी थी, सर से दुखी थी और दुखी हो गई। लेकिन हुआ क्या संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, जब मेरे गर्दन में झटके के साथ में गिरी, उसके बाद से मेरे सर में दर्द नहीं हुआ। मैंने ये महसूस किया 3 दिन में। संगत जी मैं गुरुजी का लंगर करके सत्संग करके घर गई और मेरे को यही लगा कि अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। गर्दन के दर्द, कमर के दर्द, सब चीज़ों से वैसे ही परेशान थी और परेशान हो जाऊँगी, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, 3 दिन बाद मैं महसूस करती हूँ कि मेरे कोई भी दर्द नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं, ना कमर में दर्द, ना घुटने में दर्द, ना गर्दन में। और देखो संगत जी आज तक मेरे इतने साल हो गए मुझे कोई पेन नहीं है, कोई भी पेन नहीं है। उसके बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ड्रीम में आके गुरुजी ने देसी घी को रगड़ के अपनी गर्दन, कमर और घुटनों पे लगाने के लिए कहा। मैं उस दिन से संगत जी वही कर रही हूँ, देसी घी को ही गर्दन, कमर और घुटनों पे लगाती हूँ। और महाराज की ऐसी कृपा देखो कि मुझे कहीं भी पेन नहीं है, किसी भी तरीके का पेन नहीं है। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है, जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मतलब उसके बाद से तो संगत जी मैं कंटिन्यू गुरुजी से धीरे-धीरे कनेक्ट हुई। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे को गुरुजी ने एकदम से कनेक्ट किया। धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट किया है और एकदम से नहीं हुआ था विश्वास। धीरे-धीरे ही गुरुजी महाराज ने विश्वास करवाया है और कनेक्ट किया है। और संगत जी इसके बाद मैं तो गुरुजी से जुड़ गई थी। मैं अपने हस्बैंड को भी कहती थी जुड़ने के लिए, बट मेरे हस्बैंड नहीं जुड़ते थे। और देखो संगत जी यहाँ तो मुझे नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी, मेरे हस्बैंड को भी करी। मेरे हस्बैंड संगत जी एयरपोर्ट में काम करते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट में। तो संगत जी वहाँ पे उनका काम क्या है, टिकट की चेकिंग करना है उनका काम। तो हुआ ये संगत जी कि जब वो अपनी ड्यूटी पे थे तो मेरी हस्बैंड की कभी नाइट और कभी डे शिफ्ट लगती है। और जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे तो संगत जी उनके कैबिन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया था और जिसकी वजह से संगत जी मतलब पूरे रूम में इतना शॉर्ट सर्किट हुआ था कि जितने भी वहाँ पे बिजली से चलने वाली चीज़ें थी वो सब में आग लग गई थी। और उस रूम में संगत जी सिर्फ मेरे हस्बैंड थे और मुझे इस चीज़ का जब पता चला तो मैं घबरा गई, परेशान हो गई।
और जब भी संगत जी मैं पूरे दिन गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी बस मेरी फैमिली की, मेरे परिवार की आप रक्षा करना। तो संगत जी मतलब मेरे हस्बैंड उस रूम में थे और उस रूम का लॉक संगत जी मतलब एक पासवर्ड होता है, उसे डालने से खोला जाता है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड इतने होपलेस हो गए, घबरा गए कि मतलब देखो संगत जी ऐसे में तो हर कोई हो जाएगा। अब हम सोचेंगे कि भैया जब आग लग गई है तो फटाफट से दरवाज़ा खोलें, तो नहीं संगत जी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, हर कोई ऐसे में घबरा जाता है। और मेरे हस्बैंड इस कदर घबरा गए संगत जी कि उनसे ना मतलब वो पासवर्ड ही नहीं खोल पा मतलब लगा पाए और गेट ओपन नहीं हुआ। और संगत जी मेरे हस्बैंड इतना घबरा गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए। और संगत जी उस पूरे के पूरे रूम में इस कदर धुआं ही धुआं हो गया कि संगत जी मेरे हस्बैंड उस रूम में बेहोश हो गए। संगत जी मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, मेरे पास कॉल आया, मैं हॉस्पिटल गई। तो डॉक्टर्स का कहना था कि मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम है, आईसीयू में एडमिट किया था संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरुजी से प्रे करा, मंत्र जाप किया, उन्हें जल प्रसाद दिया। और संगत जी मतलब ये लगा लो 5 घंटे बाद मेरे हस्बैंड को होश आ गया था, क्योंकि संगत जी बेहोश हो चुके थे, वो बिल्कुल बेहोश। और उस बेहोशी का कारण ये था संगत जी कि उस रूम के अंदर जो था वो धुआं भर गया था, जो वो सीसीटीवी कैमरे ने काम करना बंद किया। तब वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, जहाँ वहाँ का स्टाफ था, वो वहाँ भागा। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ऐसी कंडीशन में मिले, तो गुरुजी ने देखो उनको भी एक ब्लेस किया, नई लाइफ ब्लेस करी। होने को तो संगत जी कुछ भी हो सकता था, देखो उस दिन कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने कुछ होने नहीं दिया। तो मैं तो इस चीज़ का भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड को गुरुजी के पास ले गई थी, माथा टिका के लाई थी। उस दिन से संगत जी मैंने अपने हस्बैंड के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी डाल रखा है। और मैं बड़ा धन्यवाद शुक्राना उनका करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपकी असीम कृपा है जो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा भी संगत जी गुरुजी ने हमें देखो ब्लेस किया। मेरी जो बड़ी डॉटर है संगत जी, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, परसेंटेज कम आने की वजह से। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, हमने पूरी सोर्स लगा ली, हर तरफ से कोशिश कर ली, पर हर तरफ से नाकाम संगत जी, कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं बन रही थी। लेकिन गुरुजी हमारे जीवन में आए और देखो गुरुजी से अरदास मेरी बेटी ने लगाई, गुरुजी से प्रे करा कि गुरुजी आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। और देखो मेरी बेटी का एडमिशन हुआ। और देखो संगत जी गुरुजी की कृपा से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है संगत जी, देखो भगवान की कृपा से कमी तो किसी चीज़ की नहीं थी, लेकिन जो कमियां भी थी ना वो भी गुरुजी ने पूरी करी। और उससे भी बड़ी बात संगत जी मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे विश्वास, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। मैं हर जगह गई हूँ, मैंने ऐसा नहीं संगत जी, हम लोग पूजा पाठ में बहुत आगे हैं, बहुत मानते हैं, भगवान पे भरोसा है, मंदिर गए हैं। और इसके अलावा संगत जी मैंने बहुत उपवास करे हैं, दूर दूर मैं 4 धाम की यात्रा भी करके आई हूँ, ऐसा नहीं है। बट हर जगह गई हूँ, लेकिन जो सुकून, जो शांति मुझे गुरु चरणों में मिली है, गुरु जी के दरबार में मिली है, वो कहीं और नहीं मिली। गुरु जी के दरबार में इतना सुकून, इतनी शांति मुझे मिली है कि संगत जी मेरे सारे कष्ट, सारी विपदाएं, सारी परेशानियां गुरु जी महाराज के दरबार में दूर हुई है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ यही कहना चाहूँगी कि आप भी अगर किसी ऐसे जीवन में किसी चीज़ों से मतलब जूझ रहे हो या संघर्ष कर रहे हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस घोर कलयुग में हम एक ऐसे गुरु से जुड़े हुए हैं जो हमारी हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं। संगत जी देखो सिंपल सी बात है, मैंने गुरुजी के सत्संग सुने हैं, गुरुजी के अनुभव महसूस किए हैं। मैं कभी गुरुजी के फिज़िकल फॉर्म के टाइम से तो नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन संगत जी देखिए मेरी इतने सालों पुरानी हेल्थ इश्यूज़ गुरुजी ने ठीक किए, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, जीवन में जो कमी पेशी चीज़ें थी वो भी गुरुजी ने दूर करी है। तो बस उनका जितना हम शुक्राना करें ना उतना ही कम है। और शुक्राने का मतलब पहले मुझे नहीं समझ आता था, लेकिन गुरुजी ने वो भी समझाया कि शुक्राने का मतलब ही, आप यकीन नहीं मानोगे, शुक्राने का मतलब ही हर सांस से धन्यवाद प्रकट करना है। जितना आप धन्यवाद गुरु का प्रकट करोगे उतने आपके कष्ट हरे जाएंगे, उतनी आपकी विपदाएं हरी जाएंगी।
तो मैं तो बहुत-बहुत उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ, हर साँस का धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए, उन्होंने मेरे जीवन में आके हम सभी का उद्धार किया। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम एक संगत पे नहीं है, सभी पे ही है। जो गुरुजी के दरबार गया है ना, वो कभी खाली हाथ नहीं आता है। और देखिए संगत जी, मैं तो ना सबको ही सजेस्ट करती हूँ कि आप गुरुजी से जुड़ो। आप अपने जीवन की भागदौड़ अपने गुरु को सौंपो और फिर आप देखो कि कैसे आपकी नैया गुरुजी पार लगाते हैं। मेरे फैमिली में मेरे इन-लॉज़, मेरे मायके के साइड के सब गुरुजी को बहुत फ़ॉलो करते हैं। मेरे पापा को पैरालाइज़ था संगत जी, आज की डेट में उनको पैरालाइज़ नहीं है। मदर को शुगर था, शुगर बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, उनको शुगर भी नहीं है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब जो गुरुजी के दरबार गया है ना, विश्वास से, श्रद्धा से, भरोसे से, उसका कल्याण तो हुआ ही हुआ है। और संगत जी, इन चीज़ों को महसूस किया जा सकता है। और देखिए संगत जी, प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष चमत्कार हमने अपनी आँखों से देखे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम आपको। और मैं यही कहूँगी गुरुजी, ये जो आने वाला साल है, सबके जीवन में खुशियाँ, उमंग लेकर आए और इस 2026 में प्रभु कष्ट करम ख़त्म हो, धर्म की हानि ना हो, सबके जीवन का उद्धार हो। मैं यही अरदास गुरुजी आपसे करती हूँ और यही कहती हूँ संगत जी कि जितना से जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है ना भक्ति के मार्ग पे चले, प्रभु चरण से जुड़े रहें, बच्चों को भी प्रभु चरण से जोड़े। भजन कीर्तन जिस रूप में, जिस भाव में आप अपने गुरु को पूजते हैं, उस रूप में, उस भाव में अपने गुरु को पूजें। उनका हर पल का धन्यवाद प्रकट करें, हर पल का शुक्राना करें। और मैं यहीं अपने सत्संग को भी विराम दूँगी। बहुत जल्द मैं और भी सत्संग अपने शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम आपका कोटि दान। शुक्राना मेरे प्रियतम गुरु जी, मेरे महाराज। ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहना, सब पे